दोस्तों वीडियो में बात करेंगे बदले हुए राजनीतिक हालात में इंडिया गठबंधन की मीटिंग के बारे में। किन बड़े दलों ने किनारा कर लिया है इंडिया गठबंधन से। इसके अलावा शरद पवार ने मीटिंग में क्या बड़ी बात बोल दी, मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या बयान सामने आया है। पहले बात करते हैं कि कौन से दल शामिल हुए, किन नेताओं ने शिरकत की और कौन से बड़े नेता मीटिंग में नहीं आए। इंडिया गठबंधन की आज जो मीटिंग हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर सोनिया गांधी बैठी है, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हैं और सोनिया गांधी के बिल्कुल बगल में ममता बनर्जी बैठी हैं। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए थोड़ा सकारात्मक रुख देखने को मिला है, वरना लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने भी पूरे तेवर दिखाए थे और अकेले लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन बदले हुए राजनीतिक हालात में अब ममता के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं है। पार्टी में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी दो फाड़ एक तरह से हो गई है। ऐसे में पार्टी को बचाना भी एक मुश्किल चुनौती है ममता बनर्जी के सामने। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर ममता का रवैया पिछले कुछ दिनों से बदला हुआ नजर आ रहा है। अगर बाकी दलों की बात करें तो अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, उमर अब्दुल्ला देख सकते हैं, सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ से यहां पर दिखाई दे रही हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से बड़े नेता शामिल हुए इस मीटिंग में? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी इस इंडिया अलायंस मीटिंग में शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला, सांसद अभिषेक बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। तो उद्धव ठाकरे ऑनलाइन इस मीटिंग से जुड़े। कांग्रेस से बैठक में 23 विपक्षी दलों के शामिल होने का दावा किया। लेकिन कौन से दल शामिल नहीं हुए जो पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे? डीएमके, स्टालिन की पार्टी डीएमके इस बात से नाराज है कि कांग्रेस ने टीवीके के साथ सरकार बना ली, थलापति विजय के साथ सरकार बना ली। राहुल गांधी ने तो पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है स्टालिन ने। इसीलिए डीएमके ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। इससे पहले ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी थी और सांसदों के भी अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की थी। तो डीएमके लगता है कि टीवीके के साथ जाने की वजह से बहुत ज्यादा नाराज है और इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। हालांकि जिन विजय के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है तमिलनाडु में, तो फिलहाल तो विजय भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बने हैं। प्रादेशिक लेवल पर उनका गठबंधन जरूर है, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार जरूर बनाई है, लेकिन फिलहाल वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नहीं आए हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें इंडिया गठबंधन की मीटिंग के लिए न्योता भी नहीं दिया गया है। इसका एक पहलू यह भी है कि उनके पास फिलहाल कोई सांसद भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा पहलू यह भी है कि डीएमके पुरानी पार्टी है गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन में डीएमके पहले से शामिल रही है, अब मीटिंग में नहीं आई। अगर एक आध बार और नहीं आई डीएमके तो हो सकता है विजय इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए, क्योंकि डीएमके की राजनीति भी तमिलनाडु तक सीमित है और विजय और डीएमके एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जाहिर सी बात है दोनों दल एक साथ तो किसी गठबंधन का हिस्सा हो नहीं सकते। एक मयान में दो तलवार हो नहीं सकती, तो या तो डीएमके हो सकती है या फिर टीवीके हो सकती है। अब डीएमके अगर बिल्कुल किनारा कर लेती है तो हो सकता है विजय अगली मीटिंग में आ जाए। इसके अलावा केजरीवाल भी इस मीटिंग में नहीं आए, यानी आम आदमी पार्टी ने भी फिलहाल इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि पंजाब में चूंकि चुनाव लड़ना है, कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का वहां पर मुकाबला है, तो आमने सामने जुबानी जंग होनी है। उससे पहले मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आना अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने मुनासिब नहीं समझा। तो पंजाब चुनाव को देखते हुए शायद यह निर्णय लिया गया है। लेकिन 2029 के चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि केजरीवाल परमानेंट अलग हो गए हैं। हो सकता है पंजाब चुनाव का इंतजार हो। पंजाब चुनाव लड़ने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है दोनों दल एक साथ आ जाएं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल के ना आने से और डीएमके की नाराजगी के बीच इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई है, वो मीटिंग बहुत उत्साह में तो नहीं हुई, क्योंकि 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ, खासकर बंगाल में जो हार हुई टीएमसी की, तो बहुत सारे दलों के लिए इस वक्त हालात उतने अच्छे नहीं हैं। आप यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए हालांकि अच्छी खबर हो सकती है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है उसको लेकर अब कोई सवाल नहीं बचा है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे की जहां तक बात है इंडिया गठबंधन के लिए, तो राहुल गांधी के अलावा अब कोई विकल्प यहां पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुल मिलाकर आप इंडिया गठबंधन के उत्साह की बात करें तो उत्साह जरूर गायब दिखाई देता है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को लेकर शरद पवार ने बड़ी बात बोली कि सभी पार्टियों को एकजुटता बनाए रखनी होगी, क्योंकि एकजुटता बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग समीकरण है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना होता है, बयानबाजी करनी होती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए रखना वाकई मुश्किल चुनौती नजर आता है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में किस एजेंडे पर बात हुई, किन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलान किया गया, जरा सुनिए। और आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई
जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। हाँ, सॉरी, उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था, इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम उन मुद्दों को रखा जो देश के सामने है, जो मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, और एक तरह से रणनीति बनी कि इन मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक आगे कैसे उठाया जाए। इसके अलावा 2029 चुनाव को लेकर भी प्लानिंग की गई होगी कि हौसला बनाए रखना है, एकजुटता बनाए रखनी है। राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए हैं, चुनाव आयोग की जो कार्यप्रणाली है, जो एसआईआर है, इन सारे मुद्दों पर मीटिंग में बातचीत हुई है। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन ने 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये पहली मीटिंग की है। लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में एकजुटता बनाए रखने की और 2029 चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने की एक मुश्किल चुनौती तमाम दलों के सामने है, खासकर जो गैर कांग्रेसी दल हैं, टीएमसी जैसा दल है, क्योंकि बंगाल में चुनौती बहुत मुश्किल है ममता के सामने। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, जहां बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की ताकत घटती जा रही है, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो टीएमसी हो। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए 2029 का चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है? क्या इस मुश्किल चुनौती का सामना करते हुए इंडिया गठबंधन 2029 में वो करिश्मा कर सकता है जो 2024 में होते होते रह गया था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।